नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी प्रश्नावली 8.1 के बारे में बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अगर अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का एक परिचय, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो यह गणित की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि गणित की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, जितनी भी शाखाएं हैं उनमें जो त्रिकोणमिति है उसको मध्य में रखा जा सकता है। जैसे किसी भी ग्रुप फोटो में जो मुख्य अतिथि होता है उसको हम मध्य में खड़ा करते हैं ग्रुप फोटो के लिए। ठीक इसी प्रकार से गणित की सभी शाखाओं में जो त्रिकोणमिति का स्थान है वो मध्य में रखा जा सकता है। तो इससे त्रिकोणमिति की जो इम्पोर्टेंस है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो त्रिकोणमिति शब्द है, ग्रीक शब्द ट्राई गोन और मीट्रोन, इनसे मिलकर बना है। यहां पे जो ट्राई का मतलब है वो है 3, गोन का मतलब है भुजा, और मीट्रोन का मतलब है मापन। इन ग्रीक वर्ड से मिलके हमारा जो शब्द है त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये बना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो त्रिकोणमिति है वो त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के कोणों के आपसी संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि हम त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों का अध्ययन त्रिकोणमिति में करते हैं। बात करें अगर प्रश्नावली 8.1 की, तो यहां हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किसी त्रिभुज में उसके सापेक्ष न्यून कोण के संदर्भ में हम ये कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो जो समकोण त्रिभुज है उसमें न्यून कोण के संदर्भ में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो समकोण त्रिभुज के संदर्भ में हम ये कार्य कर रहे हैं। तो यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे अगर हम एक समकोण त्रिभुज लें, ABC, जो कि B पे समकोण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे आप देखेंगे कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, अगर हम इनके अनुपातों की बात करें
तो हमारे पास अनुपात क्या क्या हो सकते हैं? एक अनुपात तो हमारे पास हो सकता है कि AB भुजा और AC भुजा का अनुपात। एक हो सकता है BC भुजा और AC भुजा का अनुपात। एक हो सकता है हमारे पास AB भुजा का अनुपात, AB भुजा का अनुपात और BC भुजा का अनुपात। तो ये अनुपात हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 3 अनुपात इनके विलोम भी हो सकते हैं। 3 अनुपात इनके विलोम भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो अनुपात है वो AC बटे में AB भी हो सकता है, इसी तरह से AC बटे में BC भी हो सकता है, AC बटे में BC भी हो सकता है और BC बटे में AB भी हो सकता है, BC बटे में AB ये भी हो सकता है। तो जितनी भी संभावनाएं थी हमने वो सारी की सारी यहाँ पे लिख ली हैं, क्योंकि हमारे पास 3 भुजाएं हैं तो यहाँ से हमारे पास 6 अनुपात हो सकते हैं। अब ये जो 6 अनुपात हैं इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों को कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम इनको कोणों भुजाओं के संदर्भ में देखें तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहेंगे कर्ण। और जिस न्यून कोण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो ये अगर 90 डिग्री का ये समकोण है तो ये भी न्यून कोण है और ये भी हमारे पास न्यून कोण है। तो अब हम न्यून कोण A के संदर्भ में बात कर रहे हैं या फिर C के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए हम न्यून कोण C के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो न्यून कोण C के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो कर्ण है, फिर तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यही रहेगा। अब C के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास है कोण C की संलग्न भुजा, कौन सी? BC। और जो भुजा AB है वो कोण C के सम्मुख है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये कोण C की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है? AB। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसको कुछ इस तरह से देखें, हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम A, यहाँ पे B और यहाँ पे C ले लें। समकोण ये है, समकोण के सामने वाली भुजा जो क्या होगी वो क्या होगी? कर्ण। समकोण के सामने वाली, देखो यहाँ पे भी समकोण के सामने वाली भुजा AC ही कर्ण थी और यहाँ पे भी। और अब की बार अगर हम न्यून कोण A के संदर्भ में बात करते हैं तो A के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कोण A की संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा। और ये जो हमारे पास AB तो संलग्न भुजा होगी और A के सम्मुख भुजा है BC, और ये हमारे पास है कोण A की सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे आप देखें कि सम्मुख भुजा यहाँ पे तो BC है और यहाँ पे सम्मुख भुजा AB है, यहाँ पे संलग्न भुजा AB है और यहाँ पे संलग्न भुजा BC है। तो ये आपस में बदल गए हैं। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि कौन सी सम्मुख भुजा है
और कौन सी संलग्न भुजा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन कौन सा ले रहे हैं, न्यून कौन कौन सा ले रहे हैं, कोण ए को ले रहे हैं या फिर कोण सी को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हम सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी के संदर्भ में हमने यहाँ पे ये लिखा है। तो अब हम सी के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम सी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ए बी हमारे पास क्या है, कोण सी की सम्मुख भुजा है। तो ये हमारे पास कोण सी की सम्मुख भुजा बटे में, और AC है हमारे पास कर्ण, तो ये इसके बराबर है। यहां इसके बारे में, इस अनुपात के बारे में अगर हम बात करें तो BC है कोण C की संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा और बटे में कर्ण। इसी प्रकार से अगर हम AB की बात करें तो AB है हमारे पास कोण C की सम्मुख भुजा, कोण C की सम्मुख भुजा बटे में BC कोण C की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। यहां पे पहुंच गए हम। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इन अनुपातों की बात करें तो इन अनुपातों को थोड़ा सा हम इधर करके लिख लेते हैं। यह है हमारे पास AC बटे में AB, यह है हमारे पास AC बटे में BC और ये BC बटे में AB। तो ये जो तीन अनुपात हमने लिए हैं, इन तीन अनुपातों के विलोम लिए हैं। यहाँ पे हमने ये इन तीन अनुपातों के विलोम लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में कोण C की सम्मुख भुजा, कोण C की सम्मुख भुजा। ठीक इसी तरह से ये हमारे पास कर्ण बटे में कोण C की संलग्न भुजा, और ये हमारे पास हो जाएगा कोण C की सम्मुख भुजा, कोण C की सम्मुख भुजा बटे में कोण C की संलग्न भुजा। तो ये हमारे पास 6 अनुपात हो गए न्यून कोण के संदर्भ में, किसके, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के। तो इन अनुपातों को ध्यान रखने के लिए इनको विशेष नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है कोण C की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, इसको नाम दिया गया है कोण A का, कोण C का, जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोण C का साइन, कोण C का साइन, यानी कि इसको नाम दिया गया है साइन C, इसको नाम दिया गया है साइन C, साइन C। C यहाँ पे किसके लिए है, कोण के लिए है। तो आप इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SIN साइन C, यानी कि कोण C का साइन। ठीक इसी तरह से ये जो अनुपात है इसको नाम दिया गया है कोसाइन, इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे COS, कोण C का कोसाइन। इसी तरह से इस अनुपात को कहेंगे कोण C का टेंजेंट, कोण C का टेंजेंट यानी कि tan C। यहां पे आप देखेंगे कि जो हमने साइन C है, ये संक्षिप्त रूप लिखा है किसके लिए, साइन C के लिए, कोण C के साइन के लिए संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। इसी तरह से जो कोस C है वो संक्षिप्त रूप है किसका,
कोसाइन, कोण सी के कोसाइन के लिए। इसी तरह से जो tan सी है ये हमने लिखा है संक्षिप्त रूप किसका, टेंजेंट सी का, कोण सी के टेंजेंट के लिए। ठीक इसी तरह से इनके 3 विलोम हैं। तो यहां पे इसको जो नाम दिया गया है वो है कोसिकेंट, कोण सी का कोसिकेंट। इसको जो नाम दिया गया है कोण सी का सीकेंट। यहां पे इसको जो नाम दिया गया है कोटेंजेंट, कोण सी का कोटेंजेंट। तो ये जो है ये संक्षिप्त रूप है किनके, यहां पे हम लिख देते हैं जो कोसेक है ये है हमारे पास कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप। कोसेक सी जो हमने लिखा है, ये जो कोसेक है कोण सी का, ये हमने संक्षिप्त रूप लिखा है कोसिकेंट सी के लिए। ठीक इसी तरह से सिकेंट, ये हमने संक्षिप्त रूप लिखा है सीकेंट सी के लिए। और कोट सी ये हमने संक्षिप्त रूप लिखा है कोटेंजेंट सी के लिए। तो इनको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे जिनको हमने नाम दिए हैं साइन, न्यून कोण सी का साइन, साइन सी, कोस सी, टेंजेंट सी, कोसिकेंट सी, सीकेंट सी और कोटेंजेंट, या सिर्फ आप इसको संक्षिप्त में कोट सी भी कह सकते हैं। तो ये 6 अनुपात हैं, इनके बेस पे आप प्रश्नावली जो हमारे पास 8.1 है इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहां पे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि न्यून कोण हमारे पास ए भी है और सी भी है। तो आपके साथ बात किस संदर्भ में की है, कौन से न्यून कोण के बारे में बात की है, कोण सी के बारे में बात करें हम या कोण ए के बारे में हम बात करें, तो ये विशेष है। क्योंकि अगर हम कोण ए के लिए बात करेंगे तो ये जो सम्मुख भुजा है और जो संलग्न भुजा है ये बदल जाएंगे आपस में। हालांकि कर्ण तो वही रहेगा लेकिन ये दोनों आपस में बदल जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे जैसे अगर हम बात करें साइन के लिए हमने एस लिख दिया, कोस के लिए सी लिख दिया और टेंजेंट के लिए टी लिख दिया। साइन कोस टेंजेंट, क्योंकि ये 3 तो इनके विलोम हैं, तो अगर हमें इनका पता चल जाएगा तो उसका विलोम कर देंगे तो इनका भी पता चल जाएगा। यहां पे आप इनको एल ए एल और यहां पे के ए कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, जैसे साइन है, साइन के लिए एस साइन के लिए है, सी कोस के लिए है और टी टेंजेंट के लिए है। तो साइन के लिए यहां पे लिखा गया है लंब बटे में कर्ण। तो यहां पे हम देख लेंगे कि लंब हमारे पास ये है और कर्ण हमारे पास ये है। कोस के लिए आधार बटे में कर्ण, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारे पास कर्ण होगा। और टेंजेंट के लिए लंब बटे में आधार, तो ये हमारे पास लंब हो गया और ये हमारे पास आधार हो गया। अब कोसिकेंट, कोसिकेंट साइन का विलोम होता है तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। सीकेंट कोस का विलोम हो जाएगा तो यानी कि कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। और जो कोट है वो टेंजेंट का विलोम होता है तो वो आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो इस तरह से साइन कोस और टेंजेंट
और इनके तीनों विलोम यानी कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक में भी आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जो हमने इसमें ध्यान रखी है कि जो न्यून कोण C के संदर्भ में हमने यहाँ बात की है, तो जब हम आधार और लंब मानेंगे तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। अब अगर आप एंगल ये ले रहे हैं, अगर आप कोण ये ले रहे हैं, तो आपका ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के समकोण के सामने तो कर्ण नहीं मिलेगा। तो अगर हम न्यून कोण ये ले रहे हैं तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। और अगर हम आकृति हमारे पास यही है और अगर हम न्यून कोण ले रहे हैं C, तो ये हमारे पास आधार होगा और ये हमारे पास लंब होगा, ये कर्ण नहीं रहेगा। अब आप देखेंगे कि पाइथागोरस परिमेय में भी क्या कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा नहीं कहा गया कि आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, तो ये फिक्स नहीं होते हैं। तो जब आप न्यून कोण लें तो जिस न्यून कोण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हमें अपनी समस्या का समाधान करना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखते हैं कि जो प्रश्नावली 8.1 है उसमें जो प्रश्न है उनको हल किस तरह से करेंगे, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके। अब हम यहाँ पे एक समस्या ले लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और हमें बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि हमारे पास कि यदि साइन A बराबर है 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक हमने प्रश्नावली 8.1 से संबंधित एक उदाहरण लिया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है प्रश्नावली में इसी तरह के हैं। अब आपके पास कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो सकता है और उसकी सहायता से आपको बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम इसका हल देखें, अगर अब देखो न्यून कोण A का साइन दिया हुआ है तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब न्यून कोण A के संदर्भ में बात की गई है तो ये हम A, B और C हम यहां लिख लेते हैं। समकोण हम B को मान लेते हैं और किस कोण के बारे में बात की गई है, न्यून कोण A के संदर्भ में हमसे बात की गई है। तो जब हमसे न्यून कोण A के संदर्भ में बात की गई है तो यहाँ पे आप फिक्स कर लें कि कोण B के सामने कर्ण है हमारे पास। कोण A के लिए बात की गई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A की संलग्न भुजा और ये हमारे पास हो जाएगी कोण A की सम्मुख भुजा। यह है हमारे पास। और हमारे पास एक समकोण त्रिभुज में कोण A का साइन दिया है, यानी कि हमारे पास साइन A
ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, वैसे होगा क्या है हमारे पास, साइन ए के लिए हमारे पास जो है वो है सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। प्यारे बच्चों, अब आपको इसको सोचने में थोड़ी सी परेशानी शुरू में आ सकती है, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसे साइन कोस टेंजेंट एल ए एल और ये के ए। तो आपको बताया गया था कोण के संदर्भ में बात की जाती है। ये कोण है हमारा, तो कोण किस किस के बीच में होगा, आधार और कर्ण के बीच में होगा, यानी कि ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। साइन के लिए क्या है, लंब बटे में कर्ण, तो लंब हमारा ये है और कर्ण ये हमारा है। तो देखो हमने क्या लिखा है, सम्मुख भुजा लिखा है तो यही लिखा है और कर्ण लिखा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो साइन ए है सम्मुख भुजा कितनी है, BC, और कर्ण है हमारे पास AC। लेकिन ये दे किसके बराबर रखा है, किस अनुपात के बराबर दे रखा है, 3:5 के। तो ये 3:5 के बराबर दे रखा है। तो अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इसको अगर यहाँ पे भी मेंशन कर दें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी सिचुएशन कि ये BC बटे में AC है, लेकिन ये किसके बराबर दिया हुआ है, 3/5 के बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो सम्मुख भुजा है ये अनुपात दिया हुआ है किसका, BC का और AC का। तो हम सम्मुख भुजा को कितना मान सकते हैं, 3 की, और जो AC है जो कर्ण है उसको हम क्या मान सकते हैं, 5 की। K कोई धनात्मक संख्या है, तो ये आप, क्योंकि ये अनुपात दिए हुए हैं तो हमने इसको कितना मान लिया, 3 के, और इसको क्या मान लिया, 5 के। तो यहां पे आ गए। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, AB का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है जो हमारे पास, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय द्वारा क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग, ये हमारे पास कर्ण, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, किसके, AB के वर्ग के और BC के वर्ग के। अब हमारे पास AC का मान है 5 के, तो यहां पे हम लिख देंगे 5 के इसका वर्ग। AB का मान हमें निकालना है, AB का वर्ग। BC है हमारे पास 3 के, तो 3 के का वर्ग, तो ये 25 के स्क्वायर, AB स्क्वायर और ये 9 के स्क्वायर, तो ये उधर चला जाएगा, 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर, तो ये 16 के स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर। तो यहां पे कर लेते हैं हम इसको, AB स्क्वायर बराबर है 16 के स्क्वायर। तो जब वर्गमूल करेंगे तो AB बराबर है वर्गमूल 16 के स्क्वायर प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन AB तो भुजा है, भुजा कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं होती, तो हम प्लस का ही ले लेते हैं इसको। तो AB 16 से 4 मिल जाएगा और के स्क्वायर से K मिल जाएगा, तो AB का मान हमारे पास आ गया 4K। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास AB है, BC है और AC है, तो अब हम सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास साइन A तो दिया ही हुआ है, अब हमें कौन कौन सा ज्ञात करना है, कोस A, एक हमारे पास टेंजेंट A, उसके बाद कोसिकेंट A, उसके बाद
सीकेंट ए और कोट ए। तो ये हमें जो अनुपात है वो ज्ञात करने हैं। अब आ जाओ आप कोस पे। कोस के लिए है हमारे पास संलग्न भुजा बटे में कर्ण। संलग्न भुजा बटे में कर्ण। संलग्न भुजा है हमारे पास ए बी और कर्ण है ए सी। आप उस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, यूज करना चाहे तो। एस सी टी एल ए एल के ए, आधार बटे कर्ण। अब ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो देखो ए बी बटे में ए सी, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखें ए बी का मान हमारे पास कितना है, ए बी 4K और ए सी 5K। के साथ के कैंसिल कर लेते हैं, 4/5। तो कोस ए का मान आ गया 4/5। अब आ जाते हैं टेंजेंट ए पे। तो टेंजेंट ए है हमारे पास सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा BC और संलग्न भुजा AB। ट्रिक के साथ देखें आप, लंब बटे में आधार। तो लंब है हमारे पास BC, आधार है हमारे पास AB। तो BC है हमारे पास 3K और आधार है हमारे पास 4K। तो ये आ गया 3/4। अब जो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ये साइन ए का विलोम है। साइन ए में हमारे पास BC बटे में AC था। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, AC बटे में BC। अब देखो AC हमारे पास कितना है 5K और BC हमारे पास कितना है 3K। BC हमारे पास 3K, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3। तो इसका विलोम आ गया। सीकेंट ए कोस का विलोम होता है। कोस में हमारे पास AB बटे में AC है, तो ये AC बटे में AB हो जाएगा, यानी कि 5K बटे में 4K हो जाएगा। आप सीधा भी लिख सकते हैं, K कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/4 आ जाएगा। जो कोटेंजेंट है वो टेंजेंट का विलोम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास AB बटे में BC आ जाएगा। AB है हमारे पास 4K और ये 3K। K कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे सभी जगह से आप K को कैंसिल K करते हैं तो ये हमारे पास सारे अनुपात आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास कोई भी एक अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय लगा के जो तीसरी भुजा है उसको ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद आप सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो त्रिभुज की भुजाओं के तो हैं। अगर हमें तीनों भुजाएं का पता है तो हम सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये जो टॉपिक है या फिर ये कहें कि ये पूरा ही चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बेहद अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी और उतने ही ज़्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।